इसके बाद है गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर। तो ये अपडेट आपको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें कैबिनेट से काफी पहले फैसला होने के बावजूद भी अभी कोई अपडेट आगे नहीं है, और यही कारण है कि जब अपडेट हमारे सामने नहीं है इसकी, तो इसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले कल फाइल वापस मिली है ब्रांच में, और कैबिनेट से जब फाइल वापस आई तो इसमें यह लिखा गया है कि फाइल पर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री से अलग से अप्रूवल लेंगे, जो प्रपोजल है उसको मॉडिफाई करने के बाद। तो मतलब इसमें कोई अर्जेंसी सरकार की तरफ से नहीं है, अभी इंतजार इसमें करना होगा। नए सिरे से ये पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी बनाने में शिक्षा मंत्री जब वापस आएंगे उसके बाद बैठक होगी, चर्चा होगी, फिर कॉलेज से लेकर स्कूल तक कैसे कैसे इसको लेना है उसमें भी बात होगी, और इसी कारण ये चीज आगे बढ़ेगी। लेकिन जो कैबिनेट से आई हुई फाइल पे रिकॉर्डेड है वो मैंने आपको बता दिया। यानी जब प्रपोजल जब कैबिनेट में गया था, तो जो प्रपोजल गया था उस पूरे प्रपोजल से पूरी तरह कैबिनेट सहमत नहीं थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए कहा गया होगा, वो अमेंडमेंट अभी होनी है। उसके बाद दोबारा कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अप्रूवल हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री से ऑन फाइल अप्रूवल शिक्षा विभाग को लेनी है, ये है इसमें। अब बात करते हैं कैबिनेट की बैठक की। कल बहुत सारी चर्चा इधर उधर भी है कि 8 तारीख को कैबिनेट है, लेकिन हमने आपको कल ही 8 के बजाय 9 तारीख को कैबिनेट की बात बताई थी। 9 दिसंबर को कैबिनेट होगी और 9 जनवरी को कैबिनेट होगी, और 9 जनवरी को ही कैबिनेट है। आज ऑर्डर हो गए हैं ये जीएडी की तरफ से, और इसमें आगामी बैठक 9 जनवरी 2025 को 11 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय में होनी निश्चित हुई है। इसकी कार्यसूची बाद में दी जाएगी। कार्यसूची को लेकर जैसे ही एजेंडा बनना शुरू होंगे तो हम इसको आपको अलग से अपडेट करेंगे। शास्त्री भर्ती को लेकर हाईकोर्ट से फैसला आ गया था, जिसमें बीएड को कंपलसरी अब नहीं रखा गया है, और वो टेक्निकल आधार पे एक ऑर्डर आया था। उसके बाद अब राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज शैल, इन्होंने ये डिमांड की है कि राज्य सरकार अब जल्दी से जो भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें, क्योंकि कोर्ट से केस हो गया है। शास्त्री भर्ती में शास्त्री पास ही अब आवेदन कर पाएंगे, तो इसको जल्दी शुरू किया जाए ताकि जो युवा इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का वो जल्दी भर्ती हो सके और उनको उसका जो नौकरी का लाभ मिल सके। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आज एक बयान जारी किया है, और ये बयान जारी करने के लिए भी, क्योंकि पिछले कल भी एक आपको हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो है वो गवर्नर के पास पहुंच गई थी विधेयक से पहले ही, कि ये बिल जब आपके पास आएगा तो इसको रोकिए, इसमें ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि कल को गवर्नर हाउस भी इसमें पार्टी बनेगा अगर ये मामला कोर्ट में गया, क्योंकि जुरिस्डिक्शन में तो जाएगा ही। इसके बाद संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी जाग गया है इस पूरे मामले में। महासंघ के जो नेता हैं वीरेंद्र चौहान और हीरालाल वर्मा, इन्होंने कहा है कि भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 की समीक्षा की जाए। विंटर सेशन में इसे पास किया गया है, और ये पत्र जो इन्होंने लिखा है ये गवर्नर के बजाय इन्होंने मुख्यमंत्री से ही आग्रह किया है पत्र लिखकर, और ये भी कहा है कि इस पे पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इससे गलत मैसेज आ रहा है, और ये व्यापक हित में नहीं है कर्मचारियों के, ना ही सरकार के हित में है, क्योंकि जो लाभ कर्मचारियों को कोर्ट से मिल चुका है अब उसको रोकने के लिए इस तरह का रास्ता लेना सही नहीं है। अगली बात जो करते हैं, अगली बात जो है वो हाई कोर्ट की विंटर ब्रेक को लेकर है, और हाई कोर्ट की जो विंटर ब्रेक है ये 13 जनवरी से 23 फरवरी तक है, और इसीलिए 7 से लेकर 9 फरवरी तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस होंगे। 5th वीक में 10 फरवरी से 16 फरवरी और 17 फरवरी से 23 फरवरी तक जस्टिस रंजन शर्मा होंगे। फिर 13 जनवरी से 19 जनवरी तक और 20 जनवरी से 26 जनवरी तक जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी होंगे, और 23 जनवरी से 2 फरवरी तक और 3 फरवरी से 6 फरवरी तक जस्टिस राकेश कैंथला होंगे, जो वेकेशन जज के तौर पर काम देखेंगे। तो ये हाई कोर्ट का शेड्यूल है। पूर्व सैनिक निदेशालय ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। बड़ी खबर है आज की। साक्षात्कार 24 फरवरी से हो गए। साक्षात्कार प्रक्रिया 20 मार्च तक चलेगी। इसके तहत सामान्य श्रेणी के 74, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16, अनुसूचित जाति के 24 और अनुसूचित जनजाति के 9 पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार प्रक्रिया में वही पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं जो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके लिए शैक्षणिक जो योग्यता है वो 10वीं पास है। तो ये है जी जो सेवानिवृत्त जो आए हैं आर्मी से लोग, उनके लिए है। बाकी जो शेड्यूल है वो आया हुआ है ग्राउंड का, जो है वो काम पर
लौट आए हैं, ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं। 132 आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने के उपरांत करीब 600 आउटसोर्स जो कर्मचारी है वो इनके समर्थन में बीते कल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में। इसके चलते अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से जो है चरमरा गई थी। वहीं ओपीडी से लेकर ओटी तक का जो कामकाज प्रभावित हुआ, कई ऑपरेशन कल नहीं हो पाए। अब इन 132 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि इन्हें 6 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आईजीएमसी प्राचार्य को पत्र भेज दिया गया है। आज सुबह आउटसोर्स कर्मी आईजीएमसी में एकत्रित हुए और यहां पर आगामी जो रणनीति है वो इन्होंने बनानी शुरू ही की थी, जिस